Hello everyone, welcome back to my channel Healer of the Ages. I hope you all are doing good. ठीक होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, बिग सरप्राइजेस, बिग ब्लेसिंग्स एंड बिग लेसन्स। ओके, आपके लिए क्या आने वाला है नेक्स्ट 30 डेज़ में, यही हमारे इस रीडिंग का टॉपिक है। दिस इज़ जनरल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग, यानी आप जब देखोगे उससे नेक्स्ट 30 डेज़ पे ये आप पे अप्लाई होगा। और राइट, सो वेन एवर यू आर गोइंग टू वॉच दिस रीडिंग या आपके सामने आए, सो इट्स अ साइन फ्रॉम यूनिवर्स कि वो आपके लाइफ में कुछ ऐसे ब्लेसिंग्स, लेसन्स, सरप्राइजेस लाने वाले हैं जिसकी एक साइन वो आपको देना चाह रहे हैं इस रीडिंग के थ्रू। सो डेफिनेटली वॉच दिस रीडिंग फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड, ताकि आपको पता चल सके कि यूनिवर्स क्या साइन आपको देना चाह रहे हैं। लेट्स बिगिन। कीप एन ओपन माइंड। देखते हैं कि नेक्स्ट 30 डेज अनएक्सपेक्टेड क्या बिग सरप्राइजेस, चेंजेस, ब्लेसिंग्स, लेसन्स आपके लिए आने वाले हैं। क्या आने वाले हैं यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के लिए उनके लाइफ में नेक्स्ट 30 डेज। वी हैव द हैंगमैन। ओके, तो ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है जिसमें आपको यूनिवर्स डालें ताकि आप अपने आप से तैरना सीखें, स्विम करना सीखें, उस सिचुएशन से बाहर निकलें, अपने आप को पहचानें, अपने पावर्स को, आपके अंदर क्या पावर है, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, कितना स्ट्रॉन्ग है आप, ताकि आप खुद को उस चीज़ में निकालें और आपको पता चले कि आप क्या कुछ कर सकते हो। सो डेफिनेटली ऐसी कोई सिचुएशन एज अ लेसन, ठीक है, के तौर पर आपको यूनिवर्स उस सिचुएशन में डाल सकते हैं। वो इतनी ज़्यादा मेजर सिचुएशन नहीं होगी, लेकिन वो आपको इतना ज़रूर बता देगी कि यू आर केपेबल टू फेस एनी चैलेंजेस। आप किसी भी चैलेंज को फेस करने के लिए, उस हार्डशिप से गुज़रने के लिए रेडी हो। और आपका जो विल पावर है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, वो जब आप इस सिचुएशन में पड़ोगे वो तब आपको रियलाइज़ होगा। डेफिनेटली ऐसी कोई सिचुएशन में आपको यूनिवर्स स्टक कर सकते हैं। और अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन चल रही थी और कंटिन्यूसली आप उस सिचुएशन से स्ट्रगल कर रहे थे, तो वो सिचुएशन एंड होने वाली है। एज अ ब्लेसिंग आप उस सिचुएशन से निकलोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपकी लाइफ में स्मूथली चीज़ें चल रही थी तो कोई ऐसी सिचुएशन में आप ज़रूर स्टक होंगे, क्योंकि एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स है, ठीक है। आपके लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा था, आप उसमें स्टक थे, तो अब कुछ ऐसा होगा जो आपको ये बताएगा आप जिस चीज़ से गुज़र रहे थे, तो यूनिवर्स का वो प्लान था ताकि आप अपने जो पावर हैं, जो आपकी विल है, वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, आप उसको जान सकें। तो ये सिचुएशन आपकी लाइफ में इसीलिए भी आएगा ताकि आप अपने आप को डिस्कवर कर सकें, अपने आप को जान सकें, और आपके कंफर्ट ज़ोन से आपको बाहर निकालने के लिए ये सिचुएशन आएगा आपके सामने। ऑलराइट, तो ये पर्सनल ब्रेक थ्रू होगा आपके लिए डेफिनेटली यूनिवर्स की तरफ से भी, वेयर यू विल लर्न or rely on yourself. Let's see more. Emperor. Okay. मे बी आप उस सिचुएशन में जब पढ़ें तो आपकी जो इमोशनल स्टेट है यूनिवर्स उसको टेस्ट करेंगे, ठीक है। आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हो, लेकिन अगर वो आपको नहीं मिले तो ऑब्वियस बात है कि इमोशंस जो हैं वो फ्रस्ट्रेटेड वाले हो जाते हैं, होपलेस वाले हो जाते हैं, जहाँ पे हम उम्मीद छोड़ देते हैं। लेकिन इस सब सिचुएशन से गुज़रने के बावजूद भी जब आप अपने इमोशंस पे काबू पाते हो, अपने आप के जो गुस्से वाला जो रूप है उसको कंट्रोल करते हो, तो यूनिवर्स आपको वो चीज़ देते हैं जो आप चाहते हो। यानी एज अ ब्लेसिंग के तौर पर तभी आपको वो चीज़ मिलेगी जब आप ये टेस्ट को पास करोगे। सो दिस इज़ अ लिटमस टेस्ट फॉर यू जो यूनिवर्स आपको देने वाले हैं।
और ये टेस्ट डिसाइड करेगा कि जो ब्लेसिंग आपको देना चाह रहे हैं, द बिग ब्लेसिंग, बिकॉज दिस इज़ अ मेजर अरकाना, ठीक है, और ये भी मेजर अरकाना है। सो डेफिनेटली जो आपका ब्लेसिंग होगा वो बिग ब्लेसिंग होगा, बिग सरप्राइज़। जब आप इस टेस्ट को पास करके निकलोगे तो वो आपका जो सरप्राइज़ है, जो गिफ्ट है, जो चीज़ आप चाह रहे हो, वो यूनिवर्स आपको खुद देंगे। तो ये एक यूनिवर्स का टेस्ट होगा, जिस सिचुएशन में आप पढ़ने वाले हो, इमोशंस टेस्ट होंगे वहाँ पे, ऑलराइट? क्योंकि ये जो रास्ता है, वो आपके लिए मल्टीपल ऑप्शंस को खोलने वाला है, मल्टीपल चॉइसेस दिस पाथ विल गिव यू। लेकिन आपके जो इमोशंस है वो कहीं न कहीं आप पे हावी हो सकते हैं। हो सकता है कि आप उन अपॉर्च्युनिटी को खो दें, अपने गुस्से में आकर कुछ ऐसा कर दें, कुछ ऐसा बोल दें जो आपको बाद में रिग्रेट करना पड़े। तो ये जो स्टेट है नेक्स्ट 30 डेज़, तो इसमें आपके जो इमोशंस हैं वो बहुत ज़्यादा जो हैं अग्रेसिव वाले हो सकते हैं, फ्रस्ट्रेटेड, या आपका जो गुस्सा है वो बाहर निकले, फट पड़े एक ग्लेशियर की तरह। तो वो चीज़ों को आपके लिए थोड़ा-सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपके लिए, तो उसको कंट्रोल कीजिएगा नेक्स्ट 30 डेज़, क्योंकि आपकी जो ब्लेसिंग है वो आपकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन उसको जो चीज़ रोक सकती है वो आप खुद हो, या उसको जो चीज़ रोक सकती है वो आपका गुस्सा है, आपकी फीलिंग्स हैं। एम्परर, ठीक है? देयर इज़ 9 ऑफ कप्स। तो कुछ ऐसे विशेज़ हैं जो आपके फुलफ़िल होंगे यूनिवर्स की तरफ से एज़ अ ब्लेसिंग। जो आप चाह रहे थे वो आपको डेफ़िनिटली मिलेगा। जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, जो आप प्रे कर रहे थे, मिरेकल्स, दुआएँ जो आपकी थी वो डेफ़िनिटली आपको मिलेंगी। एंड देयर इज़ किंग ऑफ कप्स। तो कोई ऐसा पर्सन भी होगा जिससे आप टकराओगे, जो आपको अपनी फीलिंग्स शेयर करें, आपको अपनी फीलिंग्स बताएं, या वो पर्सन थोड़े से एफ़र्ट्स करें आपकी तरफ। तो ये एक बिग सरप्राइज़ होगा आपके लिए कि जो पर्सन के लिए आप फीलिंग्स रख रहे हो वो सामने से आपके लिए कुछ ना कुछ एफ़र्ट्स कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। तो ये एक मिरेकल होगा आपके लिए कि आपने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था उस पर्सन से, लेकिन वो सामने से आपके लिए एफ़र्ट्स करें, सो यू विल फ़ील फुलफ़िल्ड। आप अपने आप में बहुत ज़्यादा फुलफ़िल फ़ील करोगे, और आपका ये ड्रीम कम ट्रू वाला सिचुएशन जो होता है, जब हम कोई ख्वाब देखते हैं और वो कंप्लीट हो जाए तो हमें कितनी खुशी होती है, तो वही वाली फीलिंग्स आप फ़ील करोगे जब सामने से वो पर्सन आपके लिए एफ़र्ट्स करेंगे, ऑलराइट? एंड देयर इज़ 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो कोई कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन आपकी लाइफ में एंड होने वाला है। मे बी कोई ऐसी चीज़ थी जिससे आप स्ट्रगल कर रहे थे, यू वर फाइटिंग, यू वर स्ट्रगलिंग, आपकी इंटरनल स्ट्रगल ज़्यादा थी, मेंटली स्ट्रगल कर रहे थे आप, अपने जो थॉट्स थे आपके बहुत ज़्यादा आपको डिस्टर्ब कर रहे थे। तो वो जो सिचुएशन है उसमें थोड़ी सी राहत आपको मिल सकती है, वो सिचुएशन थोड़ी यू नो स्मूथली आपके लिए चल सकती है, क्योंकि आपका जो वो मेंटल बर्डन था, कहीं न कहीं जो आपके जेस्चर्स हैं, वो पर्सन जो आपके लिए करेंगे, तो उससे जो आपके माइंड पे जो बोझ था वो कम हो सकता है। सो यू विल फ़ील रिलैक्स्ड, काम, ओके। तो ये आपकी फीलिंग्स हो सकती हैं कि आपके जो माइंड के स्ट्रगल थे, वो थोड़े से कम हो सकते हैं, यानी जो बोझ था वो थोड़ा हल्का हो सकता है, डेफ़िनिटली। We have this Six of Swords and the Four of Pentacles. फाइनेंस के मामले में थोड़े से आपके हाथ जो हैं वो तंग हो सकते हैं, बिकॉज़ फाइनेंशियली आप स्ट्रगल कर सकते हो। देयर इज़ सिक्स ऑफ सोर्ड्स। मे बी आप कहीं पे ट्रैवल करें, या सडन आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है किसी जगह पे, ऑलराइट, किसी और सिटी में, किसी और टाउन में। सो नेक्स्ट 30 डेज़ यू आर गोइंग टू ट्रैवल। एंड ओवरऑल जो एनर्जी है, पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो आपके बारे में बातें हो सकती हैं, गॉसिप्स हो सकती हैं, पीपल विल गॉसिप बिहाइंड योर बैक। देयर इज़ पेज ऑफ सोर्ड्स। कोई ऐसा पर्सन भी है जो आप पे स्पाई करने वाला है और आपको उसके बारे में पता चल सकता है। दिस यू नो दिस विल बी सरप्राइजिंग।
कि आपको पता चले कोई पर्सन आप पे स्टॉक कर रहा था, आपको स्पाई कर रहा था, या उससे रिलेटेड आपको साइन्स बन सकते हैं। आपको पता चल सकता है कि वो कौन पर्सन थे, एंड यू विल कम टू नो कि वो वही पर्सन है जिस पर्सन के लिए आप फीलिंग्स रख रहे थे, या कभी जिसके साथ आप रिलेशन में थे, तो ये वही पर्सन है। सो दिस थिंग विल कम टू द लाइट, और ये जो पर्सन है जो आप स्टॉक कर रहे हैं वो रिवील हो सकते हैं नेक्स्ट 30 days। सो दिस विल बी सरप्राइजिंग फॉर यू। ऑलराइट, और ट्रैवल डेफिनेटली करेंगे आप। दिस इज़ 5 6 इम्पॉर्टेंट नंबर्स फॉर स्टेबिलिटी, कॉन्फ्लिक्ट, मैनिफेस्टेशन। आप कॉन्फ्लिक्ट फेस कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे अपने मैनिफेस्टेशन को पाने के लिए, बट राइट नाउ दिस नेक्स्ट 30 days गोइंग टू बी स्टेबल फॉर यू, जहाँ पे आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। अपने अंदर का जो सुकून जो आप पाना चाह रहे थे वो आपको मिलेगा, और आप शांति से वो चीज़ मैनिफेस्ट कर पाओगे जो आप चाह रहे थे। तो डेफिनेटली आपके लिए अनएक्सपेक्टेड होगा, बट सिचुएशन जो है वो आपके लिए टर्न होंगी, आपके फेवर में होंगी। ऑलराइट, और लोग जो हैं कुछ ऐसी बातें कर सकते हैं जहाँ पे आपको गुस्सा आए, आप आर्ग्यू करना चाहें, अपने आप को डिफेंड करना चाहें, तो आपके लिए यही एडवाइस है दैट डोंट रिएक्ट। जो भी लोग कह रहे हैं उस पर रिएक्ट मत कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आपको ट्रिगर करे लोगों की तरफ से, तो वो आपके लिए यही है कि आप उससे वॉक अवे कर जाएं, कोई ध्यान नहीं दें, इग्नोर कर दें। आपकी लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकती है वो चीज़ जिसके बारे में लोग बात कर सकते हैं। ऑलराइट, और वो इसीलिए भी हो सकता है क्योंकि लोग आपकी तरफ से ग्रज रख रहे हैं, अपने अंदर जो है कुछ ना कुछ ऐसा रख रहे हैं आपके लिए, ग्रज। हो सकता है कि वो कभी आपके दोस्त थे, लेकिन रिलेशनशिप जो है वो राइट नाउ वैसी नहीं है, तो वो अपने अंदर आपके लिए ऐसी फीलिंग्स रख रहे हैं, नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव वाइब आपको दे रहे हैं। तो वो वाली एनर्जी है, बिकॉज देयर इज़ ब्लैक एनर्जी आई एम पिकिंग अप हेयर। ऑलराइट, और ये कॉन्फ्लिक्ट में पड़ सकते हैं आप इसकी वजह से, तो बी केयरफुल। लेट्स सी फ्रॉम दिस के नेक्स्ट 30 days क्या चेंजेस, क्या ब्लेसिंग्स, सरप्राइजेस आपके लिए आने वाले हैं अनएक्सपेक्टेडली। यूनिवर्स, मैन, ओके, अगेन देयर इज किंग ऑफ कप्स एंड देयर इज मैन। तो कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है। 28 उनकी एज हो सकती है। उनका जो ज़ोडिक साइन है वो स्कॉर्पियो हो सकता है, लिब्रा हो सकता है। ऑलराइट, तो समवन इज़ गोइंग टू एंटर इन योर लाइफ जो कि बहुत एक्सपीरियंस्ड लग रहे हैं मुझे, इमोशनली स्टेबल लग रहे हैं। माइस 23। ऑलराइट, तो कोई जो हेल्थ इश्यूज़ आप फेस कर रहे थे बहुत टाइम से, जो आपकी जो हेल्थ थी वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रही थी किसी इमोशनल स्टेट की वजह से, माइंड पे बर्डन लेने की वजह से, एक डिप्रेशन वाली फीलिंग थी जहाँ पे आप ऐसा फील कर रहे थे कि एवरीवन इज़ अगेंस्ट यू, सब आपके अगेंस्ट जा रहे हैं, चीज़ें आपके अगेंस्ट जा रही हैं, थिंग्स आर नॉट वर्किंग फॉर यू। तो वो वाली स्टेट से आप निकलने वाले हो डेफिनेटली। देयर इज़ विप्स 11, ठीक है? चीज़ें जो हैं आपके लिए बिल्कुल टर्न होंगी, लाइक अ न्यू पेज, न्यू चैप्टर यू आर गोइंग टू बिगिन। सो नेक्स्ट 30 days ये वाली फीलिंग होगी जहाँ आप ऐसा फील करोगे जैसे आपके लाइफ में तो नई चीज़ें हो रही हैं, न्यू थिंग्स आर हैपनिंग फॉर यू। सो ये एक सरप्राइजिंग चीज़ होगा आपके लिए, वेयर यू रियलाइज़ कि हर चीज़ जो है वो आपको एक अलग वाइब दे रही है, एक अलग खुशी आप उनसे महसूस कर रहे हो, लाइक यू आर फीलिंग एवरीथिंग इज़ न्यू इन योर लाइफ, एंड यू आर गोइंग टू लव दोज थिंग्स जो आपके लिए होने वाले हैं। और सेल्फ लव आपकी तरफ से ज़्यादा होगा, वेयर यू विल फोकस ऑन योर सेल्फ, जहाँ पे आप अपने आप को ट्रीट करोगे, हेयर करना, मसाज करना और ऐसी चीज़ें करोगे वेयर यू विल फील हैप्पी। शॉपिंग पे जाना, तो फ्रेंड्स के साथ गैदरिंग करना, सो यू विल डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो आपके लिए बहुत सी चीज़ें आने वाली हैं, बी रेडी बिकॉज थिंग्स आर वर्किंग फॉर यू। जो आपका कंफर्ट जोन है आप उससे बाहर निकलने वाले हो, यू आर गोइंग टू मेक न्यू कनेक्शंस,
देयर इज़ रिंग, हो सकता है कि आप कोई वेडिंग अटेंड करें एंड वेयर यू विल मीट दिस मैन, ऑलराइट। तो एक इंगेजमेंट सेरेमनी हो सकती है, 25 इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ऐसी कोई इवेंट्स में आप जा सकते हो जो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड होगा, लास्ट मोमेंट पे कोई इनविटेशन दे दे आपको और आपको वहाँ पे जाना पड़े। तो ये एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट होगा आपके लिए, जो आपके कंफर्ट ज़ोन से आपको बाहर निकालेगा, और आप जब वहाँ जाओगे तो यू विल फ़ील हैप्पी, रिलैक्स्ड, और आप इस इवेंट को एन्जॉय करोगे। नए लोगों के साथ कनेक्शन बनाओगे, यू विल कनेक्ट विद न्यू पर्सन, न्यू मैन, ओके। देयर्स फॉक्स, ओके। तो ये एक्सपीरियंस्ड हो सकते हैं। एंड 14 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आप कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर सकते हो नेक्स्ट 30 डेज़ में जो आपको और ज़्यादा वाइज कर देगा, इंटेलिजेंट कर देगा, एक न्यू पर्सपेक्टिव चीज़ों के बारे में आपका एक क्रिएट होगा, नए नज़रिए से आप चीज़ों को देखोगे। तो आप किसी को कंसल्ट भी कर सकते हो, किसी से कुछ डिस्कस भी कर सकते हो, कोई एडवाइस भी ले सकते हो, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर भी कर सकते हो, तो ये लिंक है इस इवेंट से, रिलेटेड टू दिस मैन, रिलेटेड टू दिस इवेंट। और ये नंबर इम्पॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा, 25, 28, 23, 14, 11। और ओवरऑल जो एनर्जी है, देयर इज़ अ स्टार, 16, ओके। ब्राइट चीज़ें, वाइब्रेंट चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली हैं, एक स्टार की तरह, जो आपको एक नई उम्मीद, एक नया होप देंगी कि आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें आने वाली हैं। गुड थिंग्स आर कमिंग फॉर यू, गुड पीपल आर एंटरिंग इन योर लाइफ, गुड इवेंट्स यू आर गोइंग टू अटेंड नेक्स्ट 30 डेज़, जहाँ पे आपको जिस चीज़ की उम्मीद थी कि आपको मिलेगी, लेकिन आप कहीं न कहीं मायूसी में थे कि आपको वो चीज़ मिलेगी, नहीं मिलेगी। सो डेफ़िनेटली वो होप, वो विश आपकी फुलफ़िल हो सकती है विद दिस स्टार। यू विल शाइन। अगर नेक्स्ट 30 डेज़ में आप कोई इवेंट करते हो, सो आप वहाँ पे शाइन करोगे। जिस तरीके से आप ड्रेसिंग करोगे, हेयर स्टाइल होगा, मेकओवर होगा, you will stand out. People will recognize you, your beauty, your inner self. तो ये एक पर्सनल चेंज आप में आने वाला है। पर्सनली ये चेंज आप अपने अंदर फील करोगे। लेट्स सी फ्रॉम दिस कि नेक्स्ट 30 डेज what changes, blessings, lessons are coming for you, what's coming for you unexpectedly, universe. Stuff. You will be taken care of in difficult times. Okay, universe will protect you. अगर कोई ऐसी चीज़ है, ऐसी कोई सिचुएशन है जहाँ पे आप स्टक होते हो, तो यू विल बी टेकन केयर ऑफ। आपका ख्याल रखेंगे और आपको उस सिचुएशन से बाहर निकालेंगे। समवन इज़ गोइंग टू हेल्प यू, और उस सिचुएशन में वो आपकी हेल्प करेंगे। एंड वो यूनिवर्स की तरफ से एक हेल्प होगा आपकी तरफ कि वो आपको इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकाल सके। सो दिस इज़ कमिंग योर वे। टारगेट, आप कोई गोल सेट करने वाले हो, या ऐसा कोई गोल आपने अगर सेट किया था, तो नेक्स्ट 30 डेज़ चांसेस आर दैट यू आर गोइंग टू फुलफ़िल आप जो गोल आपने सेट किया है। तो गोल की तरफ, जो आपके टारगेट हैं, जो आपके विश हैं, उसकी तरफ आपका जो झुकाव है वो ज़्यादा हो सकता है। यू विल वर्क हार्ड टू अचीव योर गोल, एंड देयर इज़ ट्यूलिप, ग्रेट पैशन। आपके काम को लेकर आपका जो पैशन है वो और ज़्यादा बढ़ सकता है, ठीक है। वट एवर यू आर क्रिएटिंग, ग्रेट पैशन, बहुत पैशनेटली आप उस चीज़ को करने वाले हो, ताकि आपके जो गोल है वो आप अचीव कर सको। तो उसकी तरफ जो टारगेट, जो निशाना है आपका नेक्स्ट 30 डेज़, जिस चीज़ पे आप अपना फ़ोकस रखोगे, वही चीज़ आप ग्रेट पैशन के साथ उसके लिए एफ़र्ट्स करोगे, और उसमें आपको हेल्प भी मिलेगी यूनिवर्स की तरफ से, और आप उस टारगेट को, उस गोल को अचीव करोगे, उस विश को फुलफ़िल करोगे, जो आपके विशेज़ हैं, जो ड्रीम्स हैं, जो ख्वाब हैं आपके, आप उसको पूरा करोगे। ऑलराइट, लेट्स सी मोर। Kangaroo, unsettled times need to plan ahead. All right.
अब तक जो चीज़ें थी वो बस फ्लो में चली जा रही थी, लिविंग इन योर कंफर्ट ज़ोन। तो चीज़ें जो थी अब वैसी नहीं होंगी, बिकॉज़ चेंज आ रहा है आपके लाइफ़ में, जहाँ पे आप चीज़ों को प्लान करके चलोगे, गोल को सेट करोगे, अपने टारगेट्स सेट करोगे, उस प्लान के अकॉर्डिंग आप उसको फुलफ़िल करोगे, ऑलराइट? तो अब तक जो चल रहा था रूटीन लाइफ़, ऑर्डिनरी थिंग्स, तो वो चीज़ें जो हैं वो चेंज हो सकती हैं, बिकॉज़ देयर इज़ प्लानिंग। यहाँ पे एक प्लानिंग इंक्लूड है, तो आप कुछ चीज़ों को लेकर प्लान करने वाले हो, कुछ चीज़ें आप अपने लिए लिस्ट करने वाले हो कि आपको वो चीज़ करनी है नेक्स्ट 30 डेज़, और वो आपके गोल्स होंगे जिसको आप हर हाल में पूरा करना चाहोगे। अ विश इज़ ग्रांटेड। सी गाइस, ठीक है, हम ड्रीम्स की बात कर रहे थे, हम विश की बात कर रहे थे, हम होप की बात कर रहे थे, एंड देयर इज़ विश बोर्न। यानी जो चीज़ आप विश करोगे नेक्स्ट 30 डेज़, चांसेस हैं कि यूनिवर्स आपके वो विश पूरे करें, आपको वो चीज़ दे दें। इट्स सरप्राइजिंग कि जो चीज़ आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे, बहुत टाइम से विश कर रहे थे, बहुत टाइम से उसके बारे में ख्वाब देख रहे थे कि कब आपको वो चीज़ मिलेगी, कब आप उस चीज़ को जी पाओगे, महसूस कर पाओगे, जो आपके ख्वाब है उसको पूरा होते हुए देख पाओगे। So, this will be wish fulfillment for you. So, wish is granted. तो आपकी वो विश पूरी हो सकती है। सो डोंट लूज़ होप, बी पॉजिटिव, यू नो जितना आप पॉजिटिव सोच सकते हो नेक्स्ट 30 डेज। सो कीप योर एनर्जी अलाइन विद द यूनिवर्स, अलाइन विद योर सेल्फ, ताकि आपको वो चीज़ मिल सके जो आप चाह रहे हो। Mule. Okay, so someone is extremely stubborn and unwilling to change. अब तक आप चीज़ें कर रहे थे, जो आपके पास आ रहे थे, जो चीज़ आपको मिल रहा था, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे थे, लेकिन नेक्स्ट 30 डेज़ समथिंग इज़ चेंजिंग, समथिंग इज़ कमिंग, ओके? तो आपकी जो अनविलिंग टू चेंज है ना, कि वो स्टेट है कि आप चेंज नहीं होना चाहते किसी के लिए भी, तो यूनिवर्स आपको आपके लिए चेंज करने वाले हैं, आपके लिए खुद आपको बदलने वाले हैं, ताकि आप उन गोल्स को अचीव कर सकें जिसके लिए आप इस दुनिया में आए हो। आपको वो रिवील होंगे, वो चीज़ें रिवील होंगे जो आप यू नो जिसकी वजह से आप आए हो इस दुनिया में, और जो चीज़ें आपको करनी हैं, जो चीज़ आप करने के लिए आए हो, तो आपके जो टारगेट हैं, जो आप सेट करके आए हो, ठीक है? उसको आप फुलफ़िल करोगे। सो जो स्टबर्ननेस है तो वो हो सकती है, लेकिन चीज़ें ऐसी होंगी, सीरीज़ ऑफ इवेंट्स, एक के बाद एक चीज़ें हो रही हैं, तो वो टोटली आपको पुश करेंगी कि आप जो स्टबर्ननेस है, स्टबर्ननेस वाली स्टेट है, उससे बाहर निकलें और चीज़ों को एक्सपीरियंस करें। और एक बार अगर आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो आपको उस चीज़ में मज़ा आने लगेगा और आप आगे भी उस चीज़ को कंटिन्यू करोगे, ठीक है? और जो स्टबर्ननेस है, तो नेक्स्ट 30 डेज़ वो काम नहीं आने वाली है, तो आपको ये चेंज करना पड़ेगा, जो आपका जो एटीट्यूड है, बिकॉज़ अगर कुछ चीज़ें आप चाह रहे हो, तो उसके लिए आपको जो आपका कंफर्ट ज़ोन है, जो आपका अपना जो एक ज़ोन है, जहाँ पे आप किसी को अलाउ नहीं कर रहे, किसी को एंटर नहीं होने दे रहे, तो ऐसे वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी जो आप चाह रहे हो। डेफ़िनिटली उसके लिए आपको अपने आप को पुश करना पड़ेगा। तो यही यूनिवर्स का टेस्ट है, ठीक है? जिसके बाद आपको वो ब्लेसिंग मिलेगा, वो विश फुलफ़िल होगी आपकी, जो आप चाह रहे हो। Let's see next 30 days what's coming your way. We have bear, danger especially in money matters. See, this is confirmation. ठीक है, हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स भी आया था, तो मनी के मामले में आपके जो सिचुएशन है वो थोड़ी-सी टफ़ हो सकती है, थोड़ा-सा आप स्ट्रगल कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ मनी। तो आपको मनी के मामले में थोड़ा-सा केयरफुल होना पड़ेगा, बिकॉज़ 4 ऑफ पेंटिकल्स है, यानी जहाँ पे आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो कुछ ऐसा खर्च नहीं कीजिएगा, ठीक है? पीपल आर गोइंग टू ट्रीट यू, जहाँ पे आपको अपने पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे, सो बी केयरफुल विद योर मनी।
ऑलराइट, लेट्स सी फ्रॉम दिस नेक्स्ट 30 days क्या ब्लेसिंग, क्या सरप्राइजेज आने वाले हैं आपके लिए। यूनिवर्स, क्या सरप्राइजेज आने वाले हैं मेरे व्यूअर्स के लिए नेक्स्ट 30 days। ओके, देयर इज़ 15। इसको थोड़ा हाइड कर लेते हैं बिकॉज, ठीक है, देयर इज़ 15। तो ऐसे कुछ मोमेंट्स आपके लिए आने वाले हैं, ऐसी कोई कॉन्वर्जेसन, डीप कॉन्वर्जेसन जिसे हम कहते हैं, जहाँ पे आप हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेसन करें, बातचीत करें उस इंसान के साथ, अपने इमोशंस को शेयर करें, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। दिस किंग ऑफ कप्स, ठीक है, जो हमारे पास आया था। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू टॉक विद योर पर्सन, उनके साथ आपकी बातचीत होगी और डीप कॉन्वर्जेसन होने वाली है आपकी। तो ऐसा कोई सिचुएशन यूनिवर्स क्रिएट कर देंगे जहाँ पे आप केपेबल होंगे कि अपने पर्सन से अपने दिल की बात कह सकें, उनके साथ अपने इमोशंस को शेयर कर सकें। सो दिस 15 इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ अ ब्लेसिंग कि आपकी कोई कॉन्वर्जेसन, कम्युनिकेशन होने वाली है उस पर्सन के साथ, जिस पर्सन के लिए आप फीलिंग्स रख रहे हो। वो आपके क्रश भी हो सकते हैं, आपके एक्स भी हो सकते हैं जिसके साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे, लेकिन हो सकता है कि वो पर्सन आपसे कांटेक्ट कर ले, आपको मैसेज कर लें या फिर कॉल कर ले। तो कोई ऐसा पर्सन जो आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू सेंड मैसेज, आपके साथ उनकी बातचीत शुरू हो सकती है, आइस ब्रेकिंग हो सकती है, आपके क्रश की तरफ से आपको मैसेज आ सकता है या फिर आपको अप्रोच कर सकते हैं वो पर्सन, तो फर्स्ट स्टेप ले सकते हैं। तो ऐसी कोई ब्लेसिंग आपकी तरफ आने वाली है। लेट्स सी। ऑलराइट, तो मे बी आप उस इंसान का वेट कर रहे थे। 28, यू आर वेटिंग फॉर दिस पर्सन कि कब आपसे वो बात करेंगे, आपको मैसेज करेंगे, आपको कॉल करेंगे। सो 28 इज़ इम्पॉर्टेंट, तो आपको मैसेज सेंड करेंगे और आपका जो वेट है वो ओवर होगा। कहीं ना कहीं आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है बिकॉज़ उस पर्सन की तरफ से आपको कम्युनिकेशन आ सकती है सरप्राइजिंगली। This person will communicate with you, send you a message or will call you, ताकि आपका जो इंतज़ार है वो ख़त्म हो। और ये विश भी हो सकती है जो आपकी फुलफ़िल हो सकती है नेक्स्ट 30 days। ऑलराइट, देयर इज़ बटरफ्लाइज। ओके, 35, कुछ नेचुरल स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ठीक है, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करोगे आप कि आप पूरा लाइफ टाइम वो चीज़, पूरी ज़िंदगी याद रहने वाला है बिकॉज़ देयर इज़ बटरफ्लाई, ठीक है। तो ऐसा कुछ होगा कि आपको वो उस रास्ते पर ले जाएगा जिस रास्ते पर आपका चलना लिखा है, जहाँ पे आपकी किस्मत आपको ले जाना चाह रही है। तो बटरफ्लाई के पीछे आप जा रहे हो, जा रहे हो, जा रहे हो और अनएक्सपेक्टेडली आप उस जगह पे पहुँच गए हो, जहाँ पे आपको पता चल रहा है कि यही वो जगह है जहाँ पे आपको आना चाहिए था या जहाँ पे आपको होना चाहिए था। सो आप नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करोगे नेक्स्ट 30 days, ठीक है। नेचर विल कॉल यू कि वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, आप उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील करोगे। अगर बारिश हो रही है तो आप उसमें नहा रहे हो, अगर बादल गरज रहे हैं तो आप उसको भी देख रहे हो, अगर फुल मून है तो आप उसको वॉच कर रहे हो विंडो से। तो नेचर की तरफ से आपका जो लव है वो और ज़्यादा बढ़ सकता है बिकॉज़ नेक्स्ट 30 days यू आर गोइंग टू कनेक्ट विद द नेचर। यहाँ पे ट्रीज़ हैं, यहाँ पे बटरफ्लाइज़ हैं, तो ये बिल्कुल सुकून वाली जगह है, पीसफुल एनवायरनमेंट है, जहाँ पे आप हो और कोई नहीं है, जस्ट साइलेंस है और म्यूज़िक सुन रहे हो, काम म्यूज़िक, और आपके माइंड को सुकून दे रही है वो चीज़। और मे बी आप हमेशा से ऐसी कोई चीज़ करना चाह रहे थे, सो यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस दैट काइंड ऑफ थिंग, जो आपके लिए ब्लेसिंग के तौर पर होगा, यूनिवर्स का गिफ्ट। और सरप्राइजिंगली आप उस इवेंट को एक्सपीरियंस करोगे, इस सिचुएशन में आप एंड अप करोगे जहाँ पे आप अपने आप को ढूँढोगे, अपने आप को डिस्कवर करोगे,
आपको पता चलेगा कि आपके अंदर क्या चल रहा है, ऑलराइट? मे बी अब तक आपकी लाइफ में ऐसे लोग एंटर हुए थे जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे थे, जो आपकी एनर्जी को छीन रहे थे, कंज़्यूम कर रहे थे। लेकिन नेचर में जब आप कनेक्ट करोगे तो आपकी जो एनर्जी है वो रिन्यूअल होगी, और कहीं न कहीं जो आपके पर्सन आपके लाइफ में एंटर करेंगे, न्यू पर्सन, उनके साथ आपकी एनर्जी, आपकी वाइब मैच होगी। मे बी वो भी नेचर लवर हों और आप भी नेचर लवर हों, तो एनर्जी जो है वो कहीं न कहीं मैच हो सकती है उस पर्सन के साथ। होराइज़न, सी दिस सीरीज़ ऑफ इवेंट्स, एक के बाद एक सिचुएशन, ठीक है? मिरेकल्स, बर्ड्स। तो अगर आप कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत आप चाह रहे हो कि शिद्दत से वो चीज़ आपको मिले, तो यहाँ पे आपको एक छोटी-सी रेमेडी मैं दे रही हूँ कि किसी भी बर्ड को पानी पिलाएँ, ठीक है? उनको पानी पिलाएँ, और आपकी जो विश है, वो उनके साथ शेयर करें। क्योंकि बर्ड्स आसमान में उड़ते हैं और नेचर से कनेक्टेड होते हैं, नेचर से जुड़े हुए होते हैं। तो वो आपकी जो विश है वो ऊपर तक जा सकती है, वेयर यू आर गोइंग टू सेंड, ठीक है? तो अपने जो विश है पूरी सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ बयान करें, और उनको ज़्यादा नहीं तो पानी पिलाएँ, ठीक है? और ये वैसे भी एक गुड गुड जेस्चर है कि आप किसी को पानी पिला रहे हो, ऐसा कर रहे हो, सो डेफ़िनेट जो आपकी विश है वो जल्दी पूरी होगी, ठीक है? ओवरऑल जो एनर्जी है हमारी, देयर इज़ कम्युनिटी 39। आप जहाँ से बिलॉन्ग करते हो, ठीक है? तो ट्रैवल है, डेफ़िनिटली इन्वॉल्व्ड है, लेकिन आप जहाँ से बिलॉन्ग करते हो, आप वहाँ के लोगों से आपकी जो मेल-जोल है वो बढ़ सकती है। 39 कम्युनिटी को शो करता है, तो ऐसे कोई इवेंट्स हो सकते हैं जहाँ आप वहाँ जाएँ। जब आप वहाँ जाएँ तो आपको ऐसे लोग मिलें जिनको आप जानते हों, जिनके साथ आपका एक रिश्ता है, ताल्लुकात हैं, तो आपके साथ जो उनकी बॉन्डिंग है वो रिफ़्रेश हो सकती है, रिन्यू हो सकती है। आप दोबारा से उनसे कनेक्ट करोगे, उनसे बातें करोगे, तो आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपके पास्ट में आपके साथ थे, और सडन ऐसी चीज़ों की वजह से आप उनसे बिछड़ गए, या आपका जो साइकिल था वो कंप्लीट हो चुका था, लेकिन अगेन नेक्स्ट 30 डेज़ ऐसा कोई सिचुएशन आने वाला है अनएक्सपेक्टेडली, जो आपको उन लोगों से मिलाएगा जिनके साथ आपकी हिस्ट्री रही है, जिनके साथ आप कनेक्टेड थे पास्ट में, जिनके साथ आप जुड़े हुए थे, या आपने कुछ ऐसी मेमोरीज़ उनके साथ शेयर की थी। सो यू आर गोइंग टू मीट दोज़ पर्सन जो आपके लिए कभी न कभी मायने रखते थे, या जिन पे आप कभी क्रश करते थे, या कभी वो पर्सन आपके लिए कभी उन्होंने कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से वो भीड़ से हटकर एक इंसान, एक स्पेशल इंसान के तौर पर आप उसको देखने लगे। तो ऐसा कोई पर्सन आपको मिल सकता है, उस भीड़ में भी वो आपको रिकॉग्नाइज़ कर ले, और आप उस पर्सन को रिकॉग्नाइज़ कर लें कि कभी आप दोनों एक-दूसरे से मिले थे, तो ऐसी कोई चीज़ें हो सकती हैं, जहाँ पे आप उस पर्सन से अनएक्सपेक्टेडली मिलो, और वहाँ से दोबारा से जो आपका कनेक्शन है वो रिन्यू हो उस पर्सन के साथ। फ्रेंड भी हो सकते हैं, कोई स्पेशल बॉन्ड जिस पर्सन के साथ था। सो डेफ़िनिटली ग्रैंड-पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कोई ऐसा क्लोज़्ड वन जिसके साथ आपकी एक अच्छी बॉन्डिंग थी, ठीक है? तो कोई भी पर्सन हो सकता है, आपकी कम्युनिटी में स्कूल फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, मेबी अब आप आगे चले गए हों, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली वो आपके सामने आ जाएँ, आपका एनकाउंटर हो जाए उनके साथ, तो आपकी जो बॉन्डिंग है या पुरानी जो मेमोरीज़ हैं, वो ताज़ा हो सकती हैं, ठीक है? विद द होराइज़न। एंजल आंसर से देखते हैं दैट व्हाट्स कमिंग योर वे, ब्लेसिंग्स, चेंजेस, सरप्राइजेस, लेसन्स, क्या आने वाली हैं आपके लिए। ओवरऑल दिस इज़ अ पॉजिटिव एनर्जी कि पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली हैं। लेट्स सी एंजल्स क्या कहते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ेज़, ठीक है? तो मैंने आपको मेंशन किया है कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े थोड़ा, अपने जो इमोशंस हैं उसको कंट्रोल करना पड़े,
और बैलेंस में लेके चलें चीज़ों को। देयर इज़ तराजू लीब्रा को शो कर रहा है। टेक एक्शन, आप एक्शन मोड में होंगे। हर चीज़ जो आपको चाहिए होगी आप उसको गोल के तौर पर सेट करोगे और उसके लिए एक्शन लोगे। आप वेट नहीं करोगे कि कब वो चीज़, कब वो जो फल है वो आपके झोली में आके गिरे, लेकिन आप उसके लिए एक्शन लोगे और उसको खुद हासिल करोगे। तो ये वाली जुस्तजू होगी आपके अंदर। जो एनर्जी है हमारे पास, ओवरऑल एनर्जी, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स। ठीक है, हो सकता है कि आप नेचर वाली जगह पे जाएं, मेडिटेट करें, नेचर से खुद को कनेक्ट करें और इसी तरह से ही आपको वो आंसर मिले, उन सवालों के जवाब मिलें जो आपके दिमाग में चल रहे हैं, जो आपके अंदर आपको परेशान कर रहे हैं, आपको स्ट्रेस दे रहे हैं। तो आपको उन सवालों के जवाब मिल सकते हैं। ठीक है, नेचर में जाके, मेडिटेट करके, योगा करके, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करके। सो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आप इसको क्लेम कर रहे हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है सो थैंक यू सो मच। शेयर दिस रीडिंग विद योर फ्रेंड्स जो जानना चाह रहे हैं कि उनकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग, क्या लेसन और क्या सरप्राइजिंग इवेंट्स आने वाले हैं। ऑलराइट, तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।